नीट पीजी परीक्षा के मामले से जुड़ी हुई नीट परीक्षा जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हड़कंप की स्थिति देश में नीट यूजी के एग्जाम में धांधली को लेकर, लेकिन अब नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो गया है। 11 अगस्त वो डेट बताई गई है जब नीट पीजी का एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। जो जानकारी है नीट पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, अब 11 अगस्त को उनका एग्जाम होगा और 2 शिफ्ट में ये पूरा एग्जाम करवा लिया जाएगा। बड़ी बात ये भी, जब ऑलरेडी देश में नीट यूजी एग्जाम में धांधली को लेकर खबर बहुत ज्यादा देश भर में फैली हुई है, लोगों में गुस्सा भी है, 24 लाख परिवारों का सवाल भी है। ऐसे में नीट यूजी को लेकर अभी जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ। मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। 8 जुलाई सुनवाई की तारीख है और इधर नीट पीजी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 अगस्त नीट पीजी का एग्जाम होगा। अब सवाल ये भी स्टूडेंट्स के मन में है, नीट यूजी में अगर धांधली हो गई है जिसके जिंदा सबूत भी सामने आ रहे हैं, तो कहीं नीट पीजी में भी ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। अनिश्चितता छात्रों के मन में है, जहन में है। जिम्मेदारी अब संबंधित विभाग को ये करनी होगी कि पूरी तरह से निष्पक्ष ये परीक्षा हो, ताकि स्टूडेंट्स के मन में जो डगमगाता हुआ भरोसा है वो वापस से स्थिर हो सके। नीट पीजी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 11 अगस्त नीट पीजी का एग्जाम होना है। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम करवाया जाएगा, जिसमें नीट पीजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ये तो बेहतर खबर है कि एग्जाम की डेट सामने आ गई है, ताकि उनके दिमाग में भी चीजें स्थिर रहें और वो मालूम कर सकें कि हाँ इस दिन उनका एग्जाम होगा। लेकिन साथ ही साथ अनिश्चितता बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में इसलिए भी आ गई है क्योंकि नीट यूजी के एग्जाम को लेकर धांधली हुई है और बड़ी धांधली हुई है। रितेश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश। अभी देश भर में नीट यूजी के एग्जाम में हुई धांधली की खबर बड़ी खबरों में सबसे टॉप पर चल रही है और यहाँ पर नीट पीजी के एग्जाम की डेट सामने आ गई है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स के मन में सवाल तो बहुत होगा, हम पत्रकारों के मन में भी सवाल है कि अगर नीट यूजी के एग्जाम में धांधली हो गई, कहीं यहाँ तो नहीं हो जाएगी? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा किसी भी धांधली के बिना हो? है कि जो भी छात्र हैं वो मेंटल ट्रॉमा में है और ना सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स बल्कि अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके छात्रों से भी जब हम बात करते हैं तो ये यही कहते हैं कि जब नीट में इस तरह से धांधली हो सकती है, अन्य परीक्षाओं में धांधली हो सकती है, तो बाकी परीक्षाएं कैसे आप मान लें कि सिक्योर है। भले ही देखिए कि परीक्षा का जो डेट है वो सामने आ चुका है, लेकिन छात्रों में अभी इसको लेकर एक कहीं ना कहीं एक संशय है कि क्या ये परीक्षा भी तो कहीं यूजी की तरह ये लीक नहीं हो जाएगा। और इसको लेकर जो भी संस्था इस परीक्षा को कराए, एनटीए अगर करा रही है तो उसको ये आश्वस्त करना होगा सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर कि छात्रों में किसी तरह की संशय ना हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार परीक्षाएं जो हैं वो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस होता है स्टूडेंट्स का, एक पढ़ाई का अपना प्रेशर होता है, उस पर से अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो मेंटल ट्रॉमा में आ जाते हैं। एक बिना देखने वाला जो प्रेशर होता है उनके माइंड पर होता है और ठीक उसी प्रेशर से अभी जितने भी छात्र हैं वो गुजर रहे हैं। हमने बात की है, कई छात्रों के फोन भी आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि क्या गारंटी है कि परीक्षा जो है वो फुल प्रूफ होगी, यानी वहां पर किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह की धांधलेबाजी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिस तरह से परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं छात्रों के मन में संशय की स्थिति डाल दी है। अमूमन ये होता है कि जब परीक्षा की तिथि घोषित होती है तो छात्र सब देखते हैं कि कहाँ उनका सेंटर है, कहाँ उन्हें परीक्षा देने जाना है, लेकिन यहाँ देखिए कि उलट है। यहाँ छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या ये परीक्षा भी तो संदेह सवालों के घेरे में नहीं आ जाएगी, क्या ये परीक्षा भी नीट की तरह लीक तो नहीं हो जाएगी। तो आप देखिए कि कितना बड़ा चेंज आ चुका है। जहाँ पर जो पढ़ने में अव्वल हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और ऐसे में बहुत लाजमी सी बात है, नीट यूजी में इतनी बड़ी धांधली हो गई, इतने बड़े स्तर पर हो गई, तो नीट पीजी जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके मन में भी बहुत से संशय हैं, बहुत से सवाल हैं। रितेश आप रहिएगा, एक और बड़ी खबर है नीट से ही जुड़ी हुई है। पटना से अपडेट, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच कर दी है तेज। 5 आरोपियों की सीबीआई रिमांड में लेकर पूछताछ जो कि लगातार जारी है। देवघर से गिरफ्तार किए गए चिंटू से
कई अहम खुलासे हुए हैं जो जानकारी मिल रही है। धनबाद से गिरफ्तार अमन कुमार ने भी बहुत से बड़े खुलासे कर दिए हैं। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की भूमिका भी गंभीर अब तक पाई गई है। हजारीबाग के पत्रकार की भूमिका भी गंभीर है। आप समझिए, पत्रकार जिसका काम था सच सामने लाना, वो भी धांधली में इन्वॉल्व हो गया। 7 जुलाई को सीबीआई कोर्ट में पेशी अब इन सभी की होगी और इनके जरिए सीबीआई जो पूरा सच निकालना सामने चाहती है। इस खबर को लेकर जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रितेश मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल नप गए, वाइस प्रिंसिपल नप गए जावेद, यहाँ पत्रकार भी पकड़े गए। अब चिंटू, अमन, ये जो गिरफ्तारी अब अमन के तौर पर नहीं हुई है, जानकारी ऐसी, चिंटू ने कई खुलासे कर दिए हैं और अमन से भी बहुत सी जानकारियां सीबीआई को हाथ लगी है। जी देखिए रचना, पूरा जो ये एक नेक्सस है, जो स्कैम है, ये पूरा नीट यूजी स्कैम को लेकर जो पेपर लीकेज मॉड्यूल है बिहार और झारखंड में, क्या ये संजीव मुखिया का जो परिवार का कनेक्शन है, स्कैम कनेक्शन है, या फिर इसके पीछे भी कोई और मास्टरमाइंड है? अब इस कनेक्टिविटी को जोड़ने में सीबीआई लगी हुई है। देखिए संजीव मुखिया और रॉकी, जो कि संजीव मुखिया का रिश्तेदार यानी कि भांजा बताया गया है, और इसके अलावा जो चिंटू है वो संजीव मुखिया का दामाद है यानी कि उसकी भांजी का हस्बैंड। तो ये पूरा जो कनेक्शन, ये फैमिली कनेक्शन है। तो ऐसे में क्या अब इन लोगों का जो रोल है, क्योंकि संजीव मुखिया क्या नेपाल में है या फिर वो हिंदुस्तान में छुपा हुआ है, उसको कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी फरारी के दौरान, इस पूरे कनेक्टिविटी को अब जोड़ने में सीबीआई लगी हुई है। क्योंकि जो पेपर लीक का मामला है, इसमें जो मेन कुछ कड़ी है वो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसमें अमन के साथ एक बिट्टू है जो कि कोलकाता का रहने वाला है, वो उस वक्त मौके से फरार हो गया। रॉकी फरार है, जो हब सेंटर बना हुआ था रांची, माफ कीजिएगा, बिहार और झारखंड के बीच में, रांची एक रेस्टोरेंट जो कि रॉकी चला रहा था। सीबीआई इस पूरे थ्रू, मतलब एक क्राइम जो रूट मैप हम बताएं इस पूरे स्कैम को लेकर, कि जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ स्कैम हुआ उस पूरे सीक्वेंस में किसका किसका रोल है। जैसे कि ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो उस वक्त एग्जाम के कन्वीनर थे, कोऑर्डिनेटर थे और सेंटर कोऑर्डिनेटर भी थे। इसके अलावा एक लोकल जर्नलिस्ट जमालुद्दीन, उसका इन्फ्लुएंस ये था कि वो लोकल इंफॉर्मेशंस और इस मामले को लेकर क्या चल रहा है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन, और उस वक्त जिस तरह से जो एहसानुल हक ने ये बताया था कि डिजिटल लॉक पूरी तरीके से था, हैक्सेस ब्लेड से उसको लॉक को खोला गया, फिर ट्रंक को काटा गया, क्योंकि एनटीए के कुछ लोगों को जानकारी दी गई, उनसे बात नहीं हुई, फिर उनसे नहीं हुई तो किसी एक महिला अधिकारी का नाम बताया गया। उसके बाद उसने बताया सीबीआई को और ईओयू को भी पहले कि किस तरीके से ब्लेड को उसको काटा गया, और एक साथ बीप की जो साउंड होता है इस डिजिटल लॉक को खोलने के लिए पेपर का, वो नहीं हुआ। और इसके अलावा हजारीबाग के अलावा हजारीबाग में कुछ और सेंटर्स थे, यानी कि 3-4 और सेंटर्स थे जहां पे एक जैसा हुआ। तो कुछ ऐसे कंट्राडिक्शन था जिसको लेकर ईओयू को भी डाउट था और सीबीआई को भी शुरुआत से डाउट था। इसलिए सीबीआई लगातार एहसानुल और इम्तियाज, जो कि वाइस प्रिंसिपल है, जो उसके कोऑर्डिनेटर भी थे, उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। उसके बाद जब इस पूरे सीक्वेंस ऑफ क्राइम का, स्कैम का सामने आया, तो फिर जमालुद्दीन का नाम आ गया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद चिंटू और मुकेश को शुरुआत में ईओयू ने गिरफ्तार किया, उसके बाद सीबीआई ने इनसे पूछताछ की। इनके पूछताछ के बाद आशुतोष और मनीष प्रकाश का सीक्वेंस सामने आया। आशुतोष पूरे सेंटर को एक हायर करके वहां पे स्टूडेंट को बुलाता था, मनीष प्रकाश स्टूडेंट्स को वहां लाता था, सिक्योरिटी देता था कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और इन सब के बीच में ठीक ठाक पैसे का था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे स्कैम में जो मोटे पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब पेपर के डिटेल्स के बदले जमीन, यानी कि जमीनों का लेन देन हुआ है, पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ कई जगह पे। ये तो बहुत बड़ी बात है तरीके का कोई जावेद, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि सीधे टीम... पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिससे कि शक ना हो, यानी कि जो हमने से पहले सुना लैंड फॉर जॉब मामला, ये जो स्कैम किया गया था जिस पर आरोप अलग अलग तरीके से आरजेडी पर लगे, वही अब यहाँ नीट एग्जाम में क्लियर कराना है एग्जाम, तो यहाँ भी जमीन उसके बदले दी गई। जावेद बहुत शुक्रिया, रितेश बहुत शुक्रिया, खबर बड़ी है, नजर आप दोनों बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक